हेलो दोस्तों, तो आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज हमारा नया टॉपिक है प्रतिबिंब बनने का नियम। हाँ, पहला टॉपिक क्या है हमारा? प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम। प्रतिबिंब बनने के नियम। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने जो आपको पढ़ाया आपको अच्छी तरीके से समझ में आया कि नहीं आया। मैंने आपको इससे पहले जो जो पढ़ाया वो उसको मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। एक बार डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला मैंने आपको पढ़ाया था प्रकाश, दूसरा प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के प्रकार। प्रकाश के बारे में मैंने क्या बताया था आपको? प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन के नियम और परावर्तन के प्रकार। क्या होते थे प्रकाश के? नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन। हो गया। और इसके दूसरे लेक्चर में मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब, प्रतिबिंब के प्रकार, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब के में अंतर। ये चार चीज़ें मैंने आपको बताया था कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार, वास्तविक तथा आभासी प्रतिबिंब में अंतर। और उसके बाद तीसरे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि दर्पण, दर्पण और दर्पण के प्रकार, समतल दर्पण और समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का निगुण। कैसा जो उसका प्रतिबिंब बनता है उसमें कौन कौन सा गुण होता है कि वस्तु के बराबर होता है और जितनी दूरी पर वस्तु खड़ा होता है उतनी दूरी पर दर्पण के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है। ये चीज़ मैंने आपको बताया था। और इसके बाद मैंने आपको बताया था गोलीय दर्पण। इस लेक्चर में हमने पढ़ा था समतल दर्पण के बारे में। इसमें हम क्या पढ़े थे? गोलीय दर्पण। इसके अंतर्गत अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण और गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषा है, जैसे मुख्य अक्ष हुआ, परावर्तक पृष्ठ हुआ और वक्रता केंद्र हुआ, वक्रता त्रिज्या हुआ और मुख्य फोकस हुआ। ये सब हमने पढ़ा था। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब बनने के नियम। ठीक। तो प्रतिबिंब बनने के निम्न दो नियम होते हैं। तो प्रतिबिंब बनने के निम्न तीन नियम होते हैं, लिख लीजिए। लेकिन प्रतिबिंब बनने के निम्न तीन नियम होते हैं। प्रतिबिंब बनने के निम्न तीन नियम होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। हो गया। चलिए इसके आगे लिखते हैं। हम लिखेंगे प्रथम नियम। प्रथम नियम। पहला नियम क्या था हमारा? अवतल दर्पण के लिए लेंगे पहले हम। तो इसका ये मुख्य अक्ष हो गया, अलग अलग कलर से लिख देता हूँ मैं। इसका बिंदु P, ये C और ये F है। तो प्रतिबिंब बनने का पहला नियम कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो वह सदैव मुख्य फोकस से होकर जाएगी। तो वह सदैव मुख्य फोकस से होकर जाएगी। क्लियर हो गया कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह सदैव मुख्य फोकस से होकर जाएगी। क्लियर हो गया। चलिए, अगर ये तो हो गया अवतल के लिए। अब हम देखेंगे उत्तल के लिए क्या होता है। ठीक। अब उत्तल के लिए क्या होगा हमारे यहाँ पर? ये हो जाएगा हमारा परावर्तक पृष्ठ, बना देते हैं इसको। और ये इसका बिंदु अलग रंग से कर देते हैं। ये P हो जाएगा, ये F हो जाएगा और ये C हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे उसका नियम भी यही कहता है कि यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है तो वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो वह मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। यही नियम है। वहाँ पर मुख्य फोकस से होकर जाएंगी, यहाँ पर मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होंगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम नियम। क्लियर। चलिए अब द्वितीय नियम पे पहुँचते हैं हम। ये आ गया द्वितीय नियम। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप एक ग्रुप पे पूछ सकते हैं या आप कमेंट में लिख सकते हैं कि हमें कहाँ कहाँ प्रॉब्लम हुई है। तो उसको मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। संडे को हमारी जो क्लास होगी वो इसी बेस पर होगी कि आप लोग जो क्वेश्चन पूछे रहेंगे, जो आपको समझ में ना आया हो, वो आप कमेंट सेक्शन या ग्रुप पर भेज दीजिए। उसी के माध्यम से मैं आपको समझा दूंगा। क्लियर। चलिए अब द्वितीय नियम क्या कहता है? उसी का उल्टा है पूरा।
ये देखिए यहाँ पर इसे अवतल दर्पण बनाते हैं हम। पहले हम अवतल दर्पण के लिए समझेंगे। इसका सी हो जाएगा एफ और ये क्या हो जाएगा पी। अब इसमें कहता है कि अब उसमें क्या होता था कि मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है और मुख्य फोकस से होकर निकल जा रही है। इसमें क्या होगा हमारा कि कोई यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के मुख्य फोकस से होकर आती है, मुख्य फोकस से होकर चलने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये हो गया कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगी। ये हो गया हमारा द्वितीय नियम और ये किसके लिए है? केवल अवतल दर्पण के लिए है। ठीक है, चलिए अब हम उत्तल दर्पण के लिए देखेंगे। सबसे पहले उत्तल दर्पण बना देते हैं हम। चलिए इसका क्या हो जाएगा? ध्रुव पी, इसका क्या हो जाएगा? ध्रुव पी एफ और ये किसका हो जाएगा? वक्रता केंद्र। अब यहाँ पर भी ऐसे होगा कि मुख्य फोकस की ओर जाती हुई, वहाँ से मुख्य फोकस से जाती हुई था वहाँ मुख्य फोकस से होकर जाने वाली, और यहाँ पर क्या होगा? मुख्य फोकस की ओर। ये देखिए मुख्य फोकस की ओर तो जा रही है, मुख्य फोकस की ओर जा रही है। मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। ये हमारा द्वितीय नियम है। उसमें क्या था? अवतल दर्पण में कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। और यहाँ पर क्या होगा? मुख्य फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाएंगी। ये हमारा हो गया द्वितीय नियम। हो गया, चलिए तो यहाँ पे हम तृतीय नियम देखेंगे। तृतीय नियम, तृतीय और लास्ट नियम। चलिए यहाँ पर हम पहले अवतल दर्पण के लिए देखें। तो ये हमारा हो जाएगा ध्रुव पी, ये एफ, ये सी। चलिए अब तृतीय नियम क्या कहता है कि वक्रता केंद्र से होकर यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस जैसे आती है उसे वापस हो जाएगी। यहाँ पर देखिए फिर से एक बार कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से यदि कोई प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आएंगी। मतलब उसके मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हो गया, चलिए क्या था इसमें नियम कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो वह दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। क्लियर हो गया, चलिए अब इसके बाद दूसरे में देखेंगे उत्तल दर्पण के लिए देखते हैं हम। उसका ध्रुव पी एफ और यहाँ पे उसका वक्रता केंद्र हो जाएगा। चलिए इसमें अब क्या होगा कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, यहाँ पे देखिए वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली, यहाँ पे देखिए ये वक्रता केंद्र की ओर जा रही है। ये वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी। क्लियर हो गया। उसमें क्या था अवतल दर्पण में कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाएंगी। जबकि इसमें क्या है यहाँ पर कि वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र की ओर जाने वाली प्रकाश किरण दर्पण से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में वापस लौट आएगी। ये हो गया तृतीय नियम। तो यहाँ पे हमारा प्रतिबिंब बनने का नियम पूरा समाप्त होता हुआ। जो प्रतिबिंब बनने का नियम, प्रतिबिंब बनने का नियम समाप्त होता हुआ। हो गया। अब ये प्रतिबिंब बनने का नियम किस काम का है? ठीक, ये प्रतिबिंब बनने का नियम किस काम का है? चलिए मैं उसको आपको बता दूं। चलिए एज कर दो उसको। अब यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है कि यहाँ पर थोड़ा आपको जल्दी से समझा देता हूँ थोड़े शब्दों में। इसका पी है,
इसका ये F है, इसका ये C है। अब इसमें प्रतिबिंब बनने का नियम क्या होता है? प्रतिबिंब किसका बनता है? वस्तु का। यहाँ पे मान लीजिए कोई वस्तु रखी गई है दर्पण के सामने। अब इसका प्रतिबिंब कैसे प्राप्त करेंगे? उसी के लिए प्रतिबिंब बनने के नियम का आवश्यकता होती है, क्योंकि जब किरण हम भेजेंगे, यहाँ पे 2 किरण जाएंगी, एक मुख्य अक्ष के समांतर जाएंगी, जो कि हम यहाँ देखिए, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा वो हो गया था दिक्कत। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कोई वस्तु है। अब यहाँ से जब प्रकाश किरण यदि हम समांतर भेजते हैं, यदि हम प्रकाश की किरण समांतर भेजते हैं, तो यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? प्रथम नियम, क्योंकि देखिए मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण आ रही है। अब यहाँ पर आप ही बताइए, प्रतिबिंब का नियम आपने पढ़ रखा है कि यदि कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है, तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर निकल जाती है। काम लगा ना? प्रतिबिंब बनने का नियम का काम लगा। और अब मान लीजिए दूसरी किरण को हम भेज रहे हैं वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से हम दूसरी किरण को भेज रहे हैं, तो अब क्या होगा कि हमने पढ़ा रखा है तृतीय नियम में कि यदि कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, तो वह पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ? अब यहाँ पर देखिए, जहाँ पर दोनों कट करेंगे, जहाँ पर दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, वहाँ पर इसका क्या बनेगा? प्रतिबिंब। तो यही आवश्यकता है कि प्रतिबिंब बनने के नियम का। क्लियर हो गया? चलिए, यदि आपको कोई डाउट हो तो मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि आप ग्रुप या कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। कमेंट सेशन में लिख दीजिए बिना किसी सोचे विचारे, अगर आपको समझ में ना आ रहा हो। यदि आपके पास कोई न्यूमेरिकल है या जो परावर्तन मैंने आपको पढ़ाया उससे संबंधित कोई क्वेश्चन है, तो वो आप ग्रुप में भेज सकते हैं या आप कमेंट सेक्शन में लिख कर भेज सकते हैं। जैसे आपको सुविधाजनक लगे वैसे आप लिख कर भेज दीजिए, मैं आपको पूरा सलूशन देता रहूँगा। हो गया? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।